क्या आपको लगता है कि अमेरिका से पढ़ाई करने के बाद आपको हमेशा इंडिया वापस लौटना पड़ेगा? तो अब शायद आपकी सोच बदल सकती है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब चाहते हैं कि इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ाई के बाद अमेरिका में ही जॉब करें, बिजनेस शुरू करें। ये चौंकाने वाला यू टर्न अब इंडियंस के लिए एक बहुत बड़ा मौका साबित हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। डोनाल्ड ट्रंप अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के सपोर्ट में आ गए हैं, खासतौर पर इंडियंस एंड चाइनीज के लिए। इंडियंस एंड चाइना से आने वाले स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा उनका सपोर्ट नजर आ रहा है। उनका कहना है कि जो विदेशी स्टूडेंट्स अमेरिका से 4 साल की डिग्री लेते हैं, उन्हें वहां से जबरदस्ती वापस नहीं भेजा जाना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कहा है कि भारत और चाइना जैसे देशों के होनहार स्टूडेंट्स जब अमेरिका से पढ़ाई पूरी करके अपने देश लौटते हैं तो वहां कंपनियां खोलते हैं और सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा कर लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर यही टैलेंटेड स्टूडेंट्स अमेरिका में रुके तो वो यहां पर भी ऐसी कंपनीज बना सकते हैं जो अमेरिकी इकोनॉमी को आगे बढ़ा सकती है। अभी बात थोड़ी सी हैरान कर देने वाली इसलिए भी है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पहले चाइनीज स्टूडेंट्स के लिए वीजा रिस्ट्रिक्शंस और सिक्योरिटी चेक्स की बातें कर चुके हैं। उन्होंने कभी स्टूडेंट वीजा अपॉइंटमेंट को ग्लोबली रोक भी दिया था, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप का ये नया रुख ये बताता है कि वो फॉरेन टैलेंट को अमेरिका में रोकना चाहते हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैं हमेशा से चाहता था कि दूसरे देश से स्टूडेंट्स अमेरिका आए, चाहे वो चाइना से हो या फिर इंडिया से। उन्होंने माना कि सिक्योरिटी चेक्स जरूरी है, लेकिन सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, सभी लोगों पर नजर रखना जरूरी होता है। डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा कि जो स्टूडेंट्स अमेरिका में 4 साल पढ़ाई करने के बाद यहीं रुकना चाहते हैं, उन्हें मौका जरूर मिलना चाहिए। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि कैसे एप्पल जैसी बड़ी कंपनीज कई बार टॉप ग्रेजुएट्स को वीजा लिमिटेशंस की वजह से हायर नहीं कर पाते। अब बात करते हैं आंकड़ों की। साल 2023 से 24 में अमेरिका में 11 लाख फॉरेन स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे थे। इनमें से सबसे ज्यादा 3.3 लाख स्टूडेंट्स इंडिया से थे, जो कि पिछले साल 23% ज्यादा है। तो वहीं चाइना की बात करें तो चाइना से 2.7 लाख स्टूडेंट्स थे, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 4% कम हुए हैं। और इसी के साथ आपको ये भी बताते हैं कि साल 2009 से 2020 तक चाइना अमेरिका में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की लिस्ट में सबसे ऊपर था, लेकिन अब इंडिया ने उसे पछाड़ दिया है, पीछे कर दिया है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है, लेकिन अमेरिकी संसद यानी कि कांग्रेस में आज भी कुछ नेताओं को चाइना को लेकर शक है। कुछ नेताओं का मानना है कि चाइना अमेरिका की यूनिवर्सिटी का इस्तेमाल टेक्नोलॉजी चुराने के लिए करता है। एक हियरिंग में रिप्रेजेंटेटिव बिल हुइजिंगा ने कहा कि चाइना फोर्स टेक ट्रांसफर्स, चिप स्मगलिंग एंड इकोनॉमिक स्पाइंग जैसे तरीकों से अमेरिका को पीछे करने की कोशिश कर रहा है, और इसी के चलते अमेरिकी एजेंसियां अब एक्सपोर्ट कंट्रोल और स्पाइंग रोकने के लिए ज्यादा बजट की मांग कर रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने स्टूडेंट वीजा को चाइना के साथ चल रही ट्रेड डील से भी जोड़ा है। उनका कहना है कि अगर ट्रेड डील पास होती है तो उसमें चाइनीज स्टूडेंट्स को लेकर पॉजिटिव प्रोविजंस भी हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप के इस नए बयान से ये बात तो साफ है कि अब फॉरेन ग्रेजुएट्स, खास तौर पर इंडियन स्टूडेंट्स के लिए अमेरिका में रुकने और करियर बनाने का रास्ता थोड़ा सा आसान जरूर हो सकता है। हालांकि पॉलिसी डिटेल्स अभी भी साफ साफ नहीं बताई गई हैं, लेकिन ये चेंज ऑफ टोन काफी ज्यादा मायने जरूर रखता है। वैसे तो आने वाले समय में ही पता चलेगा कि अमेरिका इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को नए मौके देता है या फिर नहीं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बनी रही है एनबीटी इंटरनेशनल के साथ। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने बुधवार को एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन दोबारा शुरू कर दी है।
लेकिन इसके साथ ही एक सख्त शर्त भी इसमें जोड़ी गई है। अब सभी स्टूडेंट्स को अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को पब्लिक करना होगा ताकि वीजा अधिकारी उन्हें अच्छे से चेक कर सके। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। आपने अपना इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर प्राइवेट रखा है और आप प्राइवेसी सेटिंग बदलने से मना करते हैं तो आपका वीजा रिजेक्ट हो सकता है। यूएस एम्बेसी को अब ये अधिकार दिया गया है कि वो वीजा एप्लीकेंट्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स को ध्यान से स्कैन करे और ये जांच करे कि कहीं कोई ऐसा पोस्ट, ऐसा मैसेज या कोई ऐसा कमेंट तो नहीं किया गया है जो कि अमेरिकन गवर्नमेंट के खिलाफ है, उसके कल्चर या उसकी प्रिंसिपल के खिलाफ है। स्टेट डिपार्टमेंट ने साफ साफ कहा है कि एनहेंस्ड सोशल मीडिया वेटिंग विल इंश्योर we are properly screening every single person attempting to visit our country। यानी अमेरिका अब हर एक वीजा एप्लीकेंट की ऑनलाइन एक्टिविटी को भी उतना ही इम्पोर्टेंट मान रहा है जितना उसके डॉक्यूमेंट्स को इम्पोर्टेंट माना जाता था। पिछले महीने डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अचानक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की वीजा इंटरव्यू अपॉइंटमेंट को भी रोक दिया था ताकि ये नया और सख्त कदम तैयार किया जा सके। अब स्टूडेंट्स को कहा गया है कि वो सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या फिर ट्विटर, उनकी प्राइवेसी सेटिंग पब्लिक करनी पड़ेगी ताकि कॉन्सुलर ऑफिसर उनका पूरा ऑनलाइन बिहेवियर चेक कर सके, देख सके। अगर कोई एप्लीकेंट ऐसा करने से इनकार करता है तो माना जाएगा कि वो कुछ हाइड कर रहा है और उसका वीजा तुरंत रद्द किया जा सकता है और इस फैसले की काफी ज्यादा आलोचना भी हो रही है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के नाइट फर्स्ट अमेंडमेंट इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जमील ने इस पर रिएक्शन देते हुए कहा कि ये पॉलिसी कोल्ड वॉर जैसी आइडियोलॉजिकल स्क्रीनिंग की याद दिलाती है और ये लेजिटिमेट पॉलिटिकल स्पीच को भी दबा सकती है। इसके अलावा उनका कहना है कि हर वीजा ऑफिसर अब सेंसर की तरह काम करेगा और इससे दुनिया भर में अमेरिका की इमेज पर भी असर पड़ेगा। लेकिन अमेरिका की सरकार का कहना है कि ये सब नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब हजारों इंटरनेशनल स्टूडेंट्स नए एकेडमिक सेशंस की तैयारी में लगे हुए हैं और उन्हें ट्रैवल प्लानिंग और हाउसिंग के लिए टाइम बहुत कम बचता है। तो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए सीधा मतलब इसका क्या हुआ? देखिए, आप अगर फॉल 2025 या फिर आने वाले सेशंस में अमेरिका जाने के बारे में प्लान कर रहे हैं तो अपने सोशल मीडिया को साफ और प्रोफेशनल रखें। और अगर आपने अपना ये सोशल मीडिया अकाउंट प्राइवेट किया हुआ है तो उन्हें टेम्पररीली पब्लिक करना पड़ सकता है। तो ये नई पॉलिसी स्टूडेंट्स की प्राइवेसी पर हमला है या फिर अमेरिका का एक नया जरूरी सिक्योरिटी स्टेप है? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ये स्टेप कितना सही है या फिर नहीं, आप अपनी राय रख सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।